दीवाने का ख्वाब है। पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। आइन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है। जंग के लिए हम तैयार हैं। इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। आर्टिकल 6 इन पर लगाना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आइन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आइन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखें, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायद करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महजब उसमें लाना है, महजब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आइन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में ना खेले। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मन घड़त सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें
आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करे। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीटीआई को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरे के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आवाम से जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले, इंशाल्लाह आफाका होगा। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के जोर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के जोर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाज नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाज को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपने लिए एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान और वतन को तबाह बर्बाद करने का बहरान जारी है और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद बहरान है, क्योंकि खुद वतन के ऊपर मुसीबत है। खुदावंद मुतालिन से पाकिस्तान के अवाम को निजात दे। दूसरी बात, ये लोग खुद हारा हुआ लश्कर है, फॉर्म 45 में हारा हुआ है। ये लोग खुद आइन के खिलाफ हुक्मरान बने हैं, कानून के खिलाफ हुक्मरान बनने हैं। अगर आर्टिकल 6 लगना है, इन पर लगाना चाहिए और जो इनको लेके है उस पर लगना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत करनी चाहिए? हरगिज़ उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा है। ये वतन से दुश्मनी है, वतन से मोहब्बत नहीं है। जो जिसका काम है वही करे। इसी तरह से कहते हैं खान साहब पर पाबंदी लगानी है। खान साहब पर पाबंदी यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी, यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की दुआ पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहरें लगा देना, ये हर किस कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं। जो भी पाकिस्तान से, जो भी अपने अवाम से लड़ता है हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमजोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हुए हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।